हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीजी व्यापम के विगत वर्षों में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने जो 5 टॉपिक लिया था उससे अलग आज के 5 टॉपिक रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस से, RI में आया था, 2016 में पूछा गया है प्रश्न। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता। उसके स्कूल की घर से दूरी क्या है? ध्यान से देखिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पर दूरी बिल्कुल कांस्टेंट है, दूरी नहीं बदल रही है, ठीक है, वह जब स्कूल जाता है चाहे वह 5 मिनट देरी से पहुंचे या 10 मिनट पहले पहुंचे, चाहे वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, उसके घर से लेकर के स्कूल की दूरी तो उतनी की उतनी ही रहेगी। और जहाँ पर दूरी कांस्टेंट हो जाए, जहाँ दूरी क्या हो जाए, नियतांक है, मतलब एक कांस्टेंट है, तब हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब दूरी कांस्टेंट है, इसका मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि चाल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? समय के। और यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे जो हमारी ट्रिक होती है। जो स्पीड होने वाली है वह टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी, ठीक है ना। कैसे? देखिए, स्पीड का मैं रेशियो लेता हूँ, स्पीड का रेशियो लेता हूँ, एक तो 4 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा है 5 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने रेशियो में लिख दिया, ठीक है। अगला 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अगर तय करता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुँचता है। मैं एक पॉइंट डिसाइड कर देता हूँ कि वह एक फिक्स टाइम है, सही टाइम है, वास्तविक समय। मतलब कि ये एक डॉट मैंने यहाँ लगाया, ये आपको ये बताने के लिए है कि इस बिंदु पर हम ये कह सकते हैं कि वह बिल्कुल सही समय में पहुँच रहा है, ना ही पहले ना ही बाद में। तो पहले कहा गया है कि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुँचता है। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम से 5 मिनट देरी हो रहा है, मतलब कि यहाँ 5 मिनट लेट हो रहा है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम से, ठीक है। अगर वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई। हम कभी भी ज़्यादा स्पीड से आते हैं तो हमें कम समय लगता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस केस में वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब पहुंचना इतने बजे था तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब मान लो 12 बजे पहुंचना था दोपहर के, तो स्लो चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 12:05 में पहुँचता है। और अगर वह तेज़ चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है तो 11:50 में ही पहुँच जाता है, मतलब 12 बजने से 10 मिनट पहले। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना आया? टोटल टाइम डिफरेंस आया हमारा यहाँ पे 10 और 5 15। बस इसको बस ध्यान में रखना है। इसी में गड़बड़ी करते हैं क्योंकि फॉर्मूला रट के जाते हैं कि दो टाइम दिया है तो ये प्लस करना है कि माइनस करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो आता है, ट्रिक जो आती कहाँ से आता है? ये आपका बेसिक जो हमने पढ़ते हैं, गणित का जो आधार होता है वहीं से होती है सब के सब ट्रिक कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन में आते हैं वापस। अभी स्पीड का हमने देखा और हम यह भी जानते हैं कि स्पीड जो होता है क्या है? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूंगा तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ये पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ करके कि 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, टोटल 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर पता चल रहा है कि टाइम में एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एक रेशियो 5 से 4 हुआ, मतलब कि एक रेशियो कम हुआ। और यहाँ पर यही एक रेशियो जो है, इन दोनों के डिफरेंस को देखना है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? एक रेशियो का डिफरेंस है। और यहाँ पर दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस है? 10 और 5 15 का डिफरेंस है। तो एक रेशियो बराबर 15 मिनट के बराबर है। क्लियर है? एक रेशियो 15 मिनट के बराबर है। तो ये 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 15 पंचे 75 मिनट के बराबर हो जाएगा। और ये 4 रेशियो 15 चौके 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाली 15 मिनट, 5 रेशियो बराबर 75 मिनट, 4 रेशियो बराबर 60 मिनट। हमें पता चल गया 60 मिनट, मतलब समय पता चल गया। और यहाँ हमें पहले से ही स्पीड गिवन थी, हमें स्पीड पता है, हमें समय पता है, मतलब हमें चाल पता है, समय पता है। दूरी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। चाल है 5, समय है, देखो 60 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1 घंटा। तो 5 गुणित 1 घंटा, मतलब कि टोटल आया यहाँ पर 5। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब किसी भी एक को लेना है, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ से लेते तो भी क्या 5 किलोमीटर आता? क्या चेक करते हैं। देखिए
यहाँ स्पीड है 4 किलोमीटर, यहाँ स्पीड है 4 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करना है 75 से। अब 75 को ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधे 75 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उसे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 75 मिनट को घंटे में चेंज कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं ये 75 को मैं लिख सकता हूँ 60 + 15 मिनट। तो 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा, और 15 मिनट कहने का मतलब 1 घंटे का 1/4 भाग, मतलब 1 सही 1/4, मतलब 4 एकम 4, 5/4 इतना हो जाएगा। 5/4 घंटे, 5/4 घंटे, 4 से 4 गया, तो इस केस में भी उतना ही आंसर आया 5 किलोमीटर। ये होता है लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना, ट्रिक लगाना, और ट्रिक किस पर बेस्ड है उसको भी जानना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि भूपेन मिश्रा ऐप में हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें कि टोटल आपके 10 टेस्ट हैं। इस 10 टेस्ट में पहला टेस्ट जो है वो फ्री रखा गया है, और बाकी के 9 टेस्ट जो है पेड हैं। टेस्ट का प्राइस कितना है? तो 299 है। लेकिन अगर आप शुरू के 40 विद्यार्थियों में शामिल हैं तो आपको फर्स्ट 40 कूपन अगर नज़र में आया ऐप में, तो आपको अप्लाई कर देना है। आपका 100 रुपये क्या है कम हो जाएगा, 199 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। अच्छे क्वेश्चन का संग्रह है, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रखा गया है, ताकि पेपर में कोई नए क्वेश्चन अगर आपको देखने मिले तो एक ना एक बार आपने उसे कहीं देखा है, पढ़ा है, तो उसको आप अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स है, जिन लोग को 25 नंबर का मैथ्स ऐसा लगता है कि कहीं 25 में 15-16 में अटक रहे हैं, तो 25 में 22, 23, 24 तक भी स्कोर करना चाहते हैं, बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वैसे तो रीजनिंग नहीं आएगा, तो मैथ्स उसमें आपको 1049 में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? हॉस्टल 30। हॉस्टल 30 अप्लाई कीजिए, और जो कोर्स है 1499 से कम होकर के 1049 में अवेलेबल हो जाएगा। एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें मैथ्स के इंडिविजुअल टॉपिक रखे गए हैं। इंडिविजुअल टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन रखे गए हैं। टोटल लगभग 510 क्वेश्चन हैं। अब उन 510 क्वेश्चन में आपकी बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी देखने मिलेगी। आपकी प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी टॉपिक वाइज की मैथ्स की टेस्ट सीरीज़। 170 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें 17 इंडिविजुअल टॉपिक पर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। तो अब किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो 93293 जो नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब बाकी के 4 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर की इस रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है को कितने समय में पार कर लेगी। बढ़िया क्वेश्चन है, CGPSC 2023 पिछले ही साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती एक ट्रेन दूसरे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 24 सेकंड दिया है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 पंचे 90, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। ये जो 25 मीटर पर सेकंड है, ये एक्चुअल में है क्या? स्पीड। 24 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब कि जो टाइम लग रहा है पार करने में वो 24 सेकंड लग रहा है। स्पीड पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 25 × 24, तो 25 × 24, देखो 25 हम कितना होता है 625, उसमें से एक 25 कम कर दो 24 से करके, तो 625 में 25 गया 600, ठीक है ना। कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है ना। अब तो यहाँ दूसरी ट्रेन, यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई इससे 40% अधिक है, 600 मीटर से 40% अधिक है, मतलब कि 40% अधिक है, मतलब कि 600 का 140% है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 छक्के 84, 840 मीटर ये दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई और ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है दूरी तो सदैव जोड़ी जाती है, तो पहले ट्रेन की जो दूरी है, लंबाई है, वो 600 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 840 मीटर, तो 840 दोनों ऐड होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है। चाल हमको पता है कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, चाल है 25 मीटर पर सेकंड, तो समय निकाल लो।
6 8 1440 डिवाइड बाय 25, 25 पंचे 125, ठीक है ना। फिर यहाँ से 25 पंचे 125, फिर बचा 15 और 4 19 190, तो 25 सत्ते 175, तो बचा 15, फिर वहाँ से 0 150, 25 छक्के 150, 57.6 क्या है सेकंड। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, CGPSC प्री 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा बढ़िया, अच्छा ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देख के जाने पड़ेंगे, रेलगाड़ी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, बस इसमें क्या होता है थोड़ा सा किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, और सिर्फ फिर छोटी सी कैलकुलेशन, ज़्यादा नहीं। एक आयताकार चादर की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। ये यदि 220 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चादर को रंगने की लागत 23,760 रुपये है, तो चादर की चौड़ाई क्या है। 220 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चादर को रंगने की लागत 23,760 रुपये। इसका मतलब क्या है, हमें एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से कि अगर 23,760 रुपये लग रहा है 220 रुपये की दर से, ठीक है ना। देखिए इतना रुपये लगा टोटल, और 1 स्क्वायर मीटर का रेट है 220, तो इतना रुपये लग रहा है, तो एक्चुअल में एरिया कितना होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो एरिया है 25 वर्ग मीटर, मान लो, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का प्राइस है मान लो 20, तो टोटल हमने कैसे निकाला होगा, मल्टीप्लाई करके 25 दूनी 50, 500। अब हमको दिया है टोटल 500 रुपये लगा, और प्राइस था 20 रुपये की दर से, तो प्राइस को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। प्राइस को मैंने डिवाइड कर दिया तो जो यहाँ से निकला है 25, ये मेरा एरिया निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अभी मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, कितना रुपये खर्च हुआ है और उसका प्राइस दर क्या थी, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करके देखते हैं, 11, अच्छा 6 3 9 7 2 9, हाँ 9 में 9 हो गया 0, मतलब 11 से कटेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11, फिर बचा 6, 11 छक्के 66, फिर 2 एकम, फिर 2 अट्ठे 108, मतलब 108 वर्ग क्या था सेंटीमीटर, मीटर क्या है ये मीटर। ये हो गया एरिया, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। चादर की चौड़ाई ज्ञात करना है, क्या है आयताकार है ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई ये होता है। अब यही दिया है 108, लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई दिया है L × 3/4। हमें क्वेश्चन में लंबाई पूछा था कि चौड़ाई पूछा था, तो एक काम करते हैं, चौड़ाई को रहने देते हैं, यहाँ से सीधे लंबाई मतलब कि 4b/3 ये हो जाएगा। तो 4b/3 यहाँ से L का मान रख दो, 4b/3, और ये 108, 3 चले जाएगा इधर, 4 आएगा नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा b × b मतलब कि b², 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 3 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 3 मतलब कि सीधे 3 की घात 4, और ये है b², तो b का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो यहाँ पर 9 ऑप्शन नंबर ए, 9 मीटर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, CSPHCL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब एक आकृति वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे आकृति नज़र आ रही होगी, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ क्या है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करके जाएंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 6 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे हैं और पोस्ट है 300। तो देख लीजिए कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। और इसमें 3000 लोग तो ऐसे होंगे जो पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं कि वेट कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन कब आएगा। अब अगर आपने कहीं से भी लापरवाही दिखाई तो समझ लीजिए इन 3000 लोगों के बीच क्या आप हैं, क्या आपकी तैयारी ऐसी है कि आप 3000 लोगों से कम्पीट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 3000 लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आकृति है और बिल्कुल भी सिलेबस में कुछ छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये दिया है 53, ये दिया है 35
और ए बी और डी ई का पैरेलल होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में दिया है ए बी और डी ई पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल होना आवश्यक है। अगर ए बी और डी ई पैरेलल होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण बनेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कोर्स में बताया गया। तो ये 35 है तो ये क्या है? ये भी 35 होगा। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण भी 35 हो गया। हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है डी सी ई, ये वाला कोण निकालना है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब 53 + 35 + डी सी ई किसके बराबर होगा? 180 के। तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 88 + डी सी ई बराबर 180। तो यहाँ पर एंगल डी सी ई बराबर 180 - 88 हो जाएगा। 10 में 8 गया 2, और ये हो जाएगा आपका 9, 17 में 8 गया मतलब कि 9। 92 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेखा एवं कोण से आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। स्कोरिंग एरिया है, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अब एक घनाभ पर बेस्ड क्वेश्चन, मेंस्योरेशन के फॉर्मूले अच्छे से करके जाना है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं आप उसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। शंकु हो, बेलन हो, गोला हो, ठीक है, ये सब घनाभ। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 19 सेंटीमीटर है। मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? 19। इसका विकर्ण 5√5 है। घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता क्या है? √L² + B² + H², ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद कितना दिया है? ये 5√5 दिया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB BH और HL। ये यहाँ तक हमको पहुँचना है। ठीक है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं एक चीज़, अलजेब्रा कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आता है। L + B + H का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो L² + B² + H² = 2LB BH HL, ये होता है। क्लियर है? अब देखिए हमें दिया है √L² + B² + H² के मान। अगर हम निकालना चाहते हैं L² + B² मतलब विदाउट अंडर रूट, तो मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करने से क्या होगा? ये वाला जो अंडर रूट है ये हट जाएगा और हमको मिल जाएगा L² + B² + H² का मान। ये देखो, ये देखो, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और √5 का स्क्वायर तो 5, तो 25 × 5 = 125। तो ये पूरा का पूरा हो गया 125। L + B + H ये होता है, कितना दिया है क्वेश्चन में? 19 का वर्ग। और इस प्रकार से हमको वैल्यू मिल जाएगी 2LB BH + HL। 19 का स्क्वायर होता है 361। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर कम से कम 30 तक याद कर लेना और क्यूब 20 तक याद करके ही जाना पेपर में। 361 में से 125 माइनस कर दो। 11 में 5 गया 6, 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 2, 236। तो 2LB BH + HL ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान कितना आया है? 236। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हुए 5 क्वेश्चन। जो पिछले 5 क्वेश्चन मैंने लिया था लास्ट क्लास में वो अलग टॉपिक से थे, ये 5 जो क्वेश्चन है अलग टॉपिक से हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं अगले क्लास में लूँगा, उसमें भी कुछ अलग टॉपिक मिलेंगे आपको और कुछ अलग वैरायटी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।